यजूज माजूज की आमद। एक कहानी कहा जाता है कि जब दुनिया गुरूर से भर जाएगी, जब इंसान ताकत को खुदा समझने लगेगा और इंसाफ एक कमजोर लफ्ज बन जाएगा, तब जमीन एक अजीब लर्जिश महसूस करेगी। पहाड़ों के पीछे सदियों से बंद एक दरवाजा हिलेगा, वही दरवाजा जिसके पार यजूज माजूज कैद हैं। जब वो दुनिया में आएंगे तो न वो किसी एक कौम जैसे होंगे, न किसी एक शक्ल के। वो हुजूम होंगे, बेशमार, बेकाबू, बेरहम। वो जमीन पर फैल जाएंगे जैसे सैलाब फैलता है। खेत, दरिया, बस्तियां सब उनके कदमों तले आ जाएंगे। वो कहेंगे, वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे जमीन सांस रोके बैठी हो। सितारे मध्यम थे और चांद का नूर कमजोर लग रहा था। एक बूढ़ा आलम मस्जिद के सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं, पहचान थी। वो आहिस्ता बोला, वो वक्त करीब है जिसका जिक्र किताबों में था। दुनिया उस वक्त तरक्की के उरूज पर थी। ऊंची इमारतें, ताकतूर हथियार, तेज रफ्तार मशीनें। इंसान खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा था। इंसाफ बिकने लगा था, रहम कमजोर हो गया था और गुरूर ताकत बन चुका था। इसी गुरूर के शूर में किसी ने पहाड़ों के पीछे से आने वाली आवाज न सुनी। वो दीवार जिसे सदियों पहले जवाल करनीन ने बनाया था, अब हिलने लगी थी। पत्थर पसीने की तरह रिस रहे थे, लोहे की सुलाखें कराह रही थीं। दीवार के उस पार यजूज माजूज बेचैन थे। हर रोज वो दीवार को खोदते, हर रात वो दोबारा जुड़ जाती। मगर इस बार उन्होंने कहा, कल हम खोदेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। और यही वो जमला था जिसने तारीख बदल दी। सुबह सूरज निकला तो दीवार कायम न थी। पहाड़ों के बीच से एक सीलाब निकला। ये पानी का नहीं, इंसानों का सीलाब था। यजूज माजूज जमीन पर फैल गए। उनके कदमों के नीचे खेत उजड़ गए, शहर वीरान हो गए, दरिया पी लिए गए। लोग भागते थे, मगर वो तादाद में इतने थे कि भागने की समत भी भर जाती थी। वो हंसते थे, शौर मचाते थे और कहते थे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। उन्होंने आसमान की तरफ तीर फेंके और जब तीर खून आलूद वापस आए तो वो गुरूर में पागल हो गए। दुनिया बेबस हो गई। बादशाह, फौजें, हथियार सब नाकाम। तब वही बूढ़ा आलम एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ और बोला, ये वक्त ताकत का नहीं, सजदे का है। ईमान वाले पहाड़ों, गारों और महफूज जगहों में पुनाह लेने लगे। माएं बच्चों को सीने से लगाए अल्लाह का नाम लेती रहीं। जमीन पर शोर था, मगर आसमान खामोश नहीं था। एक रात जब यजूज माजूज अपनी फतह पर सो रहे थे तो अल्लाह का हुक्म आया। एक नन्हा सा कीड़ा जिसे कोई ताकतूर नहीं समझता, उनकी गर्दनों में दाखिल हुआ। सुबह सूरज निकला तो वो सब बेजान थे। न जंग हुई, न इंसानी फतह, सिर्फ रब का फैसला। जमीन पर सुकूत छा गया। परंदे उनकी लाशें उठा न सके, बदबू फैलने लगी। फिर अल्लाह ने बारिश भेजी, ऐसी बारिश जिसने जमीन को धो दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया बच गई, मगर सबक के साथ। वो बूढ़ा आलम मुस्कुराया और आहिस्ता कहा, ताकत अल्लाह की है और इंसान सिर्फ एक आजमाइश है। और यूं यजूज माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं रही, बल्कि इंसान के गुरूर के खिलाफ एक हमेशा का पैगाम बन गई। कहा जाता है कि जब दुनिया गुरूर से भर जाएगी, जब इंसान ताकत को खुदा समझने लगेगा और इंसाफ एक कमजोर लफ्ज बन जाएगा, तब जमीन एक अजीब लर्जिश महसूस करेगी। पहाड़ों के पीछे सदियों से बंद एक दरवाजा हलेगा, वही दरवाजा जिसके पार यजूज माजूज कैद हैं। जब वो दुनिया में आएंगे तो न वो किसी एक कौम जैसे होंगे, न किसी एक शक्ल के। वो हुजूम होंगे, बेशम्मार, बेकाबू, बेरहम। वो जमीन पर फैल जो ताकत मिली थी आजमाइश के लिए, तबाही के लिए नहीं। अहमद अक्सर कहा करता था, सब्र और दयानत वो चराग हैं जो अल्लाह खुद रोशन करता है। सबक, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है और हलाल रास्ता अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते खोल देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। Le français est connu pour sa sonorité mélodieuse et ses expressions romantiques. Deutsch ist berühmt für seine zusammengesetzten Wörter wie Rindfleisch-Etikettierungsüberwachung, Saufgabenübertragungsgesetz. Riben Yuha, Fuza na Białgi Shistemuto, Doktoku no Kengo Taike de Shirareteimasu. Polski słynie z językołamców i zbytek spółgłoskowych jak szczęście.
اردو اپنے فارسی عربی رسم الخط اور شاعرانہ روایت کی وجہ سے مشہور ہے۔